हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहेंगे। इसके पार्ट 2 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग इसके पार्ट 1 के बारे में पढ़े हैं, जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सीरीज चल रहा है। और मैं आशा करता हूँ इसके पीछे वाला जो वीडियो है, यानी जो पार्ट 1 जो इसका है, वो आप लोग जरूर उसको देखे होंगे, या नहीं देखे तो उसको जरूर देख लेंगे। क्योंकि ये सौरमंडल का आपको 3 पार्ट में ही आएगा, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप देख रहे हैं इसको तो तीनों पार्ट एक साथ आप लोग देख लें, या अगर पीछे अगर छूट गया है तो इसको जरूर देख लेंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक उसमें डाला गया है। आप उसमें जाएं और प्ले लिस्ट में निकाल करके उसको आप जरूर देखें। और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जैसे मान लीजिए आपको बीपीएससी का पीटी निकाल रहे हैं, या दरोगा के लिए, चाहे पीटी या मेंस का हो, या बिहार पुलिस के लिए है, या किसी भी स्टेट का पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सफिशियंट है। क्योंकि यहाँ से आपको टोटल सब्जेक्ट का आपको जितना सारे आपका हर टॉपिक जो है, जो एग्जाम की दृष्टि से है, वो हर एक टॉपिक का समझिए कि यहाँ कवर कराया जाएगा। तो यहाँ से आप देखना शुरू करते हैं तो ऐसा लगेगा कि समझिए मेरे साथ ही साथ आप चल रहे हैं, और सारे वीडियो डाले जाएंगे, तब तक आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ सब समझिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ समझिए कि जितने सारे वीडियो आप तक पहुँच रहे हैं उसको जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हम लोग ये पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो ग्रह है, ये ग्रह को जैसे मान लीजिए कई खंडों में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह है तो कोई आपको उपग्रह है, कोई धूमकेतु है, कोई उल्काएं हैं। ये कब इसको समझिए कि इस तरह से स्पष्ट रूप से दिखाया गया। तो सबसे पहले क्या है, 2006 में, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, 2006 में एक प्राग सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? यानी 2006 में एक प्राग सम्मेलन हुआ था। किसके द्वारा? आईएयू के द्वारा, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। यानी 2006 में एक प्राग सम्मेलन हुआ, जो आईएयू एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है आपको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ हम कह सकते हैं। तो क्या हुआ सबसे पहले कि 2006 में एक प्राग सम्मेलन हुआ, जिसमें आईएयू एक संस्था है इसके द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के द्वारा। और इसमें क्या किया गया कि जितने सारे आपको सौरमंडल में जितने सारे आपको ग्रह हैं, या जैसे बौने ग्रह हैं, या आपको जो छोटे छोटे आपको आकाशीय पिंड जो हैं, इसका वर्गीकरण इसमें किया गया कि कौन सा, हालांकि कौन आपको ग्रह होगा, कौन बौना ग्रह होगा, और कौन आपको खगोलीय छोटे छोटे खगोलीय आपको पिंड होंगे। तो इसमें क्राइटेरिया बना दिया गया, यानी जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करेगा वो ग्रह कहेगा, और नहीं तो उस ग्रह के क्षेत्र से बाहर जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं 2006 के पहले आपको ग्रहों की संख्या 9 थी। याद है, जो यम था जिसको प्लूटो कहा जाता है, वो यानी ग्रहों की संख्या 9 थी। लेकिन 2006 में जब ये प्राग सम्मेलन हुआ, उस समय जो आपको ग्रहों की क्राइटेरिया डाली गई, उस हिसाब से प्लूटो जो है वो फुलफिल नहीं कर पाया, तो उसको ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल करके उसके आपको बौने ग्रह के रूप में उसको डाल दिया गया। तो जब इसके द्वारा आपको 2006 में जब ये प्राग सम्मेलन जब हुआ, तो इसको 3 भागों में बांटा गया। यानी ग्रह की स्थिति के बारे में, मतलब सौरमंडल के जितने सारे पार्ट्स वहां थे, उसको 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला एक था परंपरागत ग्रह, दूसरा था लघु ग्रह, और तीसरा था लघु आकाशीय पिंड।
यानी तीन भागों में बांटा गया, जिसमें परंपरागत ग्रह रखा गया पहला, दूसरा श्रेणी बनाया गया लघु ग्रह का, और तीसरा श्रेणी बनाया गया लघु आकाशीय पिंड का, जिसमें आपको आज के डेट में जितने सारे 8 ग्रह जो है, ये 8 ग्रह जो है ये किस में आते हैं, तो आपको परंपरागत ग्रह में आते हैं। जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर आपको बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये जितने सारे ग्रह हैं ये आपको यहाँ पे आपको परंपरागत श्रेणी में रखा गया। और इसमें कहा गया क्या, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है तो उसका क्राइटेरिया ये बनाया गया कि सबसे पहला तो वो जो है वो आपको जो पिंड जो है, मतलब ग्रह जो है वो आपको सूर्य की परिक्रमा करेगा, वो सबसे पहला क्राइटेरिया। दूसरा ये है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो, ताकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपना गोल स्वरूप बनाए और समझिए वो चक्र लगाए। तीसरा ये है उस पिंड के आसपास मतलब किसी पिंड नहीं होना चाहिए, मतलब किसी पिंड का भीड़भाड़ हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब एरिया साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा करके वहाँ क्राइटेरिया बनाया गया। नहीं तो मान लीजिए कोई ग्रह है उसके आसपास से बहुत सारे छोटे छोटे पिंड का भरमार पड़ा हुआ है, तो ऐसे नहीं, वो आपको ग्रह के श्रेणी में नहीं आएगा। तो यही स्थिति था प्लूटो के साथ में कि आपको यहाँ ग्रह के श्रेणी से निकाल करके ये बौने ग्रह में डाल दिया गया। अब बौने ग्रह में जैसे प्लूटो है, फिर उसके बाद आपको चिरौन है, फिर सीरस है। क्या है? तो सीरस है, और एक है यूबी 2003 और 313। यूबी 2003 313, ठीक है। ये जो है जैसे मान लीजिए परंपरागत ग्रहों में कौन कौन सा आ जाएगा, जो 8 वो जो आज डेट में है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लेकिन यहाँ पे लघु ग्रह में जो है, ये लघु ग्रह में जो उसमें से 9वां जो था उसको ला करके यहाँ पे डाल दिया गया प्लूटो को। फिर उसके बाद एक और क्या है, तो चिरौन है, फिर उसके बाद क्या है, सीरस है, फिर उसके बाद ये भी 2003 आपको 313 है, ये आपको लघु श्रेणी में इसको डाल दिया गया। फिर उसके बाद जैसे मान लें कि लघु आकाशीय पिंड के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें जो है जैसे धूमकेतु हो गया, धूमकेतु हो गया, फिर उसके बाद उपग्रह हो गया, यानी जितने सारे 8 ग्रह हैं वो 8 ग्रह के जिसमें मतलब 2 को छोड़ दिया जाए, जैसे बुध और शुक्र को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जितने सारे ग्रह हैं 6 जो ग्रह हैं उसके पास जो क्या है, तो उपग्रह जो है वो उपग्रह भी इसमें लघु आकाशीय पिंड के रूप में आता है। या जैसे मान लें अन्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो है, आकाशीय पिंड है वो इसी में आता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, यानी परंपरागत ग्रह में एक बार इसको लिख देते हैं, इसको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अर्थात क्या किया गया, 2006 में प्राग सम्मेलन जो IAU के द्वारा हुआ था, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, अर्थात हिंदी में अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ है। इसको यानी आपको सौरमंडल के जो पिंड्स जो थे उसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा लघु ग्रह और तीसरा लघु आकाशीय पिंड। अब परंपरागत ग्रह जो है इसमें आपको जैसे रखा गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को किसमें रखा गया, परंपरागत श्रेणी में ग्रह में। और सेकंड जो आता है आपको लघु ग्रह, इस लघु ग्रह में आपको ये प्लूटो को रखा गया, फिर एक चिरौन है, फिर सीरस है, और फिर यूवी 2003 313। ये आपको क्या है, तो बौना ग्रह इसको कहा जाता है, लघु ग्रह अर्थात बौना ग्रह, तो इसको इस श्रेणी में रखा गया। फिर तीसरा समझिए कि भाग जो था इसका क्या था, लघु आकाशीय पिंड, जिसमें धूमकेतु को रखा गया, और जितने सारे ग्रह है जिसके उपग्रह है
तो उस सारे उपग्रह को इसी में रखा गया, किसमें, लघु आकाशीय पिंड में, और छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड थे उस सबको इसी में समाहित किया गया। ठीक है, तो ये 3 चीज क्लियर होना चाहिए। इसके द्वारा AIO के द्वारा 3 भागों में बांटा गया, और 3 भागों में बांट करके किसमें किसको रखा गया। और पहले चूंकि हम लोग जानते हैं 2006 के पहले ये प्लूटो इसी में था, तो आपको ये 6 के बाद जब ये सम्मेलन हुआ उसके बाद इसको आपको कहाँ पे, तो बौने ग्रह में डाल दिया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या कैसे कैसे है, इसको यहाँ से हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग नोट कर लेंगे। उससे पहले एक और चीज हम लोग जान लें। जैसे मान लें यहाँ 2 वर्ड है, पहला है आपको परिक्रमण और दूसरा है परिभ्रमण। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि जितने सारे ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की समझी परिक्रमा करते हैं, यानी उसके चारों तरफ समझी परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करते समय 2 स्थितियां आती हैं। एक ये है जैसे कोई ग्रह जो कोई सूर्य की परिक्रमा है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और इसकी परिक्रमा ये करता है, तो उसमें सबसे पहले क्या है कि ये आपको सीधा ऐसे करके नहीं जाता है। जबकि जो ग्रह है वो एक तो सूर्य की चक्कर लगाता है, खुद अपना भी एक राउंड बनाते ऐसे जाता है ये। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला जैसे क्या है, परिक्रमण है, तो कोई ग्रह क्या है तो कुछ सूर्य की परिक्रमा करता है, तो उसको कहते हैं, यानी सूर्य के चारों तरफ समझ जब घूमता है तो उसको परिक्रमण के रूप में जानते हैं। यानी कोई ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो घूमता है तो वो परिक्रमण होता है। लेकिन एक परिभ्रमण जो है ये क्या है, तो सूर्य की परिक्रमा करते समय वो अपने आप को भी एक चक्कर लगाता जाता है। वो तो खुद का समय अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाना वो परिभ्रमण कहलाता है। ये क्लियर होना चाहिए आपको परिक्रमण और परिभ्रमण में। अर्थात परिभ्रमण क्या है, वो ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाना, और परिक्रमण क्या है तो सूर्य की एक चक्कर लगाना। ये दोनों चीज अलग अलग है। तो यहाँ सूर्य देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसे है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ क्या है, तो यहाँ सूर्य है, सूर्य है। उसके बाद सबसे पहला जो ग्रह आता है, सबसे पहला ग्रह जो आता है इसका नाम है बुध। क्या है ये, इसका नाम है बुध। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो इसका नाम है बुध, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है ये, क्या है, 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह है, क्या है, ये सबसे छोटा ग्रह है। और ये बुध का सबसे नजदीकी, यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है ये बुध, क्या है, ये नजदीक ग्रह है। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह क्या है, तो ये बुध है। और दूसरा क्या है, तो ये सबसे छोटा ग्रह है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे दिन का तापमान जो है, अर्थात ये इस तापमान की दृष्टि से देखा जाए तो दिन का तापमान जो है ये 427 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रहता है, और रात का तापमान जो है 173 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान होता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए बुध जो है, ये बुध सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के सारे ग्रहों से अधिक तापमान यहाँ पे रहता है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ के दिन का तापमान अगर देखा जाए तो 427 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ होता है प्लस में। ठीक है, यानी दिन में क्या होता है यहाँ पे 427 डिग्री सेल्सियस तापमान प्लस में होता है, और रात्रि में क्या हो जाता है कि यहाँ पे 173 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको माइनस में चला जाता है।
तो ये स्पष्ट यहाँ हो जाता है कि यहाँ पे कोई जीवन संभव नहीं है, यानी बुध ग्रह पे कोई भी जीवन यहाँ संभव नहीं है, जिसको बुध को इंग्लिश में मरकरी भी कहा जाता है। दूसरा आपको ग्रह है, उसका नाम है शुक्र, जिसको वेनस भी कहा जाता है, शुक्र वेनस भी कहा जाता है। अब ये शुक्र की क्या स्थिति है, तो सूर्य का यानी दूसरा ये सबसे बड़ा ग्रह है, सॉरी बड़ा नहीं, नजदीकी की दृष्टि देखा जाए तो सूर्य की नजदीकी के हिसाब से दूसरा ग्रह है, अर्थात आपको बुध के बाद आपको क्या है तो शुक्र है। इस शुक्र को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, वेनस कहा जाता है। इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनता है कि समझिए कि आपको पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी के जैसे मान लीजिए व्यास हो गया, या आपको समझिए कि इसका घनत्व हो गया या आकार हो गया, ये सारे दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी से कहीं ना कहीं ये सिमिलरिटी है, मतलब उससे समानता है ये। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी या जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह है, ये तो सूर्य की परिक्रमा करता है, ये तो निश्चित है, लेकिन जैसे इस 8 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे मिलेगा, जैसे पहला है शुक्र और दूसरा है अरुण। ये शुक्र और अरुण ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की जब परिक्रमा करते हैं तो क्लॉकवाइज में परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, क्लॉकवाइज में परिक्रमा करते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी अगर ऐसे है इसमें सुई ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो इधर से चलता है, ठीक है। तो ग्रह में क्या देखना है कि जैसे मान लीजिए कि 8 ग्रह में बस ये शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह है कि ये जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो पूरब से पश्चिम की तरफ ही परिक्रमा करता है। कैसे परिक्रमा करता है, पूरब से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करता है। यानी शुक्र और अरुण जो है, अर्थात शुक्र और अरुण जो है, ये जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो क्लॉकवाइज में परिक्रमा करता है, दक्षिणावर्त में परिक्रमा करता है, अर्थात आपको पूरब से पश्चिम की तरफ इसमें परिक्रमा करता है। तो ये 2 ग्रह ऐसे हैं, यहाँ पे आपको सूर्योदय जो है, सूर्योदय आपको पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। लेकिन इसके अलावा जो आपको ग्रह है, 6 जो ग्रह है, उस पे क्या होता है, आपको सूर्योदय जो है आपको पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। लेकिन दो यही ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, यहाँ इसका क्या होता है, इसका सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त जो है आपको पूर्व में होता है। इसी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये आपको सूर्य से दूसरा ग्रह है नजदीकी के रूप में। नेक्स्ट इसको देखा जाए तो आपको ये इसका मतलब ये सूर्य की जो चक्कर लगाता है तो एंटी क्लॉकवाइज ये चक्र लगाता है, यानी आपको पूरब से पश्चिम की तरफ। और इन दोनों के पास जो है, जो उपग्रह है, इसमें नहीं होता है। क्या होता है, उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन था, बुध, इसके पास भी उपग्रह नहीं है, और शुक्र जो है इसके पास भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट क्या आता है, तो आपको ये आएगा पृथ्वी, इसका नाम है पृथ्वी है। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, यानी पृथ्वी का सबसे, क्योंकि यहाँ पे एक और ग्रह मिलेगा इसके आगे जिसका नाम है मंगल। क्या है, मंगल। तो यहाँ देखिएगा इसकी यानी पृथ्वी के दोनों तरफ देखा जाए तो एक तरफ शुक्र है और दूसरी तरफ क्या है, तो आपको मंगल ग्रह है। क्या है, एक तरफ है आपको शुक्र है और दूसरी तरफ को मंगल ग्रह है।
तो क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वहीं आप कौन सा आ जाएगा, तो शुक्र ग्रह आ जाएगा। यानी दूरी देखा जाए तो शुक्र जो है इसके नजदीक आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, कि आपको सूर्य से नजदीकी की दृष्टि से देखा जाए या दूरी से देखा जाए, तो नजदीकी की दृष्टि से सबसे पहला क्या बुध होगा, शुक्र होगा, तो आपको कौन सा आ जाएगा, पृथ्वी, अर्थात तीसरा स्थान आता है यानी सूर्य से देखा जाए तो। ठीक है, और ये पृथ्वी जो है इसका आपको मात्र एक उपग्रह है। क्या है, मात्र एक उपग्रह है, चंद्रमा। अगला जब एपिसोड हम लोग पढ़ेंगे यानी तीसरे पार्ट में जब पढ़ेंगे तो ये आपको पृथ्वी और चंद्रमा और जैसे मान लीजिए आपको चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण जो हो गया, ये सब के बारे में अगले आपको लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। तो इसको यहाँ पे हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, केवल आपको पृथ्वी और इसके आगे हम लोग जानेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है जैसे मंगल ग्रह है, ये कौन सा ग्रह है, तो मंगल है। ये मंगल जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये आपको मंगल ग्रह जो है सूर्य से देखा जाए दूरी के रूप में, तो आपको कौन सा इसका स्थान आता है, तो चौथा स्थान इसका आता है, चौथा स्थान आता है। और एक और चीज देखिएगा, इस मंगल ग्रह के बाद यानी मंगल ग्रह के बाद एक इस पे पट्टी आता है, एक इस पे पट्टी मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे एक पट्टी मिलेगा। देखिए अर्थात क्या है, ये तो पूरा राउंड है लेकिन ये तो समझाने के लिए आपको इतना ही करके बता रहे हैं। हालांकि सूर्य की समझिए कि चारों तरफ ही राउंड कर रहा है टोटल ये, तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए चौथा जो ग्रह है ये आपको कौन सा है, तो मंगल ग्रह है। कौन सा है, मंगल ग्रह है। और ये मंगल ग्रह के जस्ट बाद एक और ग्रह मिलेगा आपको जिसको हम कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जिसको इंग्लिश में लोग जुपिटर कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, ये मंगल ग्रह और आपको जुपिटर ग्रह के बीच में एक पट्टी होता है जिसको क्षुद्र ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्षुद्र ग्रह का जो पट्टी है किन किन ग्रहों के बीच में है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे किन किन ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और आपको बृहस्पति के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से अगर दूरी के हिसाब यानी सूर्य से देखा जाए तो सबसे पहला बुध, सेकंड में आपको शुक्र, थर्ड में आपको पृथ्वी और फोर्थ में मंगल, और फिर उसके बाद फिफ्थ में आता है बृहस्पति। तो मंगल के बारे में और कुछ हम लोग जान लेंगे। जैसे मान लीजिए अक्ष का इसका झुकाव होता है, जैसे मान लीजिए आपको जैसे दिन का मान हो गया या अक्ष का झुकाव हो गया, इसका अक्ष का झुकाव जो है वो किससे होता है, पृथ्वी के समान होता है। कैसे होता है, यानी मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह क्या इसके दिन का मान हो गया या अक्ष का इसका झुकाव हुआ, ये टोटल पृथ्वी के समान होता है। और एक ऐसा यानी पृथ्वी के बाद एक यही ऐसा आपको ग्रह है जिसपे आपको मानव के रहने की संभावना यहाँ पे जताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल की मात्रा यहाँ पे पाया जाता है। ये जितने 8 ग्रह हैं तो पृथ्वी के अलावा यानी पृथ्वी के अलावा मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे जल पाया जाता है। और इसको पाए जाने का कारण क्या है, मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर जल है, जल क्या चीज से बना है, H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर जल है तो वहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। जब ऑक्सीजन है तो आदमी वहाँ पे रह सकता है, जब वहाँ पे ये ऑक्सीजन है तो आदमी रह सकता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी पर तो मानव है, लेकिन उसके बाद अगर कहीं संभावना जताया जाता है कहीं है रहने का, तो आपको कहाँ पे, तो मंगल ग्रह पे है। इससे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दिन का मान या अक्ष का झुकाव जो है मंगल ग्रह किसके समान है, तो पृथ्वी के समान है। ठीक है, किस पे, पृथ्वी को छोड़ करके कौन ऐसा ग्रह है जहाँ पे जल की मात्रा पाया गया है,
तो कहाँ पे पाया गया है? तो मंगल ग्रह पे पाया जाता है। पृथ्वी को छोड़कर वो कौन सा ग्रह है जहाँ पे आपको मानव की रहने की संभावना है? तो कहाँ है? तो मंगल ग्रह पे है। एक और चीज है, ये ग्रह जो है आपको देखने में, जैसे मान लो अंतरिक्ष से जाके जब उसको देखिएगा तो ये आपको रेड कलर में दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? तो लाल कलर में दिखाई देगा। और ये लाल कलर का होने का कारण यही है कि इस ग्रह पे क्या है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा है, और आयरन ऑक्साइड के चलते ही ये ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। तो ये कितना हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी चौथा स्थान है। और इन्हीं चारों को, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है, यानी इन्हीं चारों को आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है। कौन सा ग्रह? आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है। यहीं पे लिख देते हैं, आंतरिक ग्रह के रूप में या पार्थिव ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है, ये चारों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये हम लिख सकते हैं, जैसे आंतरिक ग्रह में कौन कौन सा आता है? तो बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगा और मंगल आएगा। बस 4 चीज। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह में कौन कौन सा ग्रह आता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद आपको ये क्षुद्र ग्रह का ये पट्टी होता है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। फिर उसको अगला जो है ये बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ये? तो बृहस्पति ग्रह है। और ये बृहस्पति ग्रह जो है, जिसपे हम लोग जानते हैं कि जब ये सूर्य की परिक्रमा करता है, जब ये सूर्य की परिक्रमा करता है तो अपने अक्ष पे क्या है? तो अपने अक्ष का एक चक्कर जो है ये 9.9 आवर में, अर्थात ये 3 आवर में, यानी 10 घंटा में अपना एक चक्कर लगा लेता है। यानी अपने धुरी पे अपना एक चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग परिभ्रमण कहते हैं। यानी अपने अक्ष पे ये सबसे जल्दी ये चक्कर लगाने वाला ग्रह है बृहस्पति। यानी इससे तेज कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा लगाता है। तो सबसे तेज कोई अपने अक्ष पर चक्कर लगाने वाला है तो कौन सा है? तो आपको बृहस्पति ग्रह है, जो आपको टोटल यानी 9.9 आवर में, अर्थात ये लगभग में देखा जाए तो 10 घंटा में अपने अक्ष पे एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, वही अगर सूर्य की परिक्रमा के बारे में देखा जाए, यानी सूर्य के परिक्रमण काल देखा जाए, अर्थात ये सूर्य के एक चक्कर कितने दिनों लगाता है? तो 11.9 ईयर्स, यानी 11.9 ईयर्स, यानी यह टोटल जो है 12 ईयर्स का समय लेता है। 12 साल में आपको सूर्य की एक परिक्रमा ये पूरा करता है। ठीक है, सूर्य की एक परिक्रमा ये पूरा करता है कौन? तो बृहस्पति। ठीक है, और इससे एक और चीज आप लोग जान लीजिए कि बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह, यानी 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन है? तो बृहस्पति है। और आज के डेट में उपग्रहों की संख्या देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या इसके पास है। चूंकि ये 8 ग्रहों के बाद हम लोग एक टेबल फॉर्म में इसको और अच्छे से समझेंगे, जिसमें इस उपग्रह हो गया, या समझिए इसके रंग के बारे में, या समझिए कि आपको परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में, इसको टेबल फॉर्म में इसको हम लोग फिर आज ही हम लोग इसी एपिसोड में हम लोग इसको देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे 8 ग्रह हम लोग देख लेते हैं, फिर समझ इसको टेबल में इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग याद रखेंगे कि आपको सबसे 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, और फिर उसके बाद आपको अपने अक्ष पर एक चक्कर आपको 9.9 आवर, अर्थात ये 10 आवर्स में, यानी 10 घंटा में अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। वहीं आपको सूर्य की परिक्रमा ये 11.9 ईयर्स, अर्थात 12 ईयर्स में टोटल आपका एक चक्कर लगा लेता है। उसके बाद अगला आपको आता है वो कौन सा? उसके बाद अगला आपको ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो इसका नाम है शनि।
कौन सा है? शनि, जिसको इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है, सैटर्न कहा जाता है। तो ये आपको है, आपको सूर्य से देखा जाए तो आपको 1 2 3 4 5 और छठा, ये छठा ग्रह ऐसा है जो आपको सूर्य की दूरी से देखा जाए तो छठा स्थान आता है। और ये ग्रह जो है, ये ग्रह जो है, जैसे मान लीजिए देखा जाए तो जैसे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह जो था ये 4 ठो था, इससे बाहर आपको बाह्य ग्रह में ये आता है ये चारों। जैसे मान लीजिए एक और ग्रह हम लोग को मिलेगा यहाँ पे जिसको अरुण कहते हैं, अरुण। एक और ग्रह मिलेगा लास्टली जिसको हम लोग वरुण कहते हैं। तो अरुण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? अरुण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो हम लोग यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या, तो बृहस्पति हो गया। फिर शनि के बारे में देखेंगे तो इसके चारों तरफ वलय है। क्या है ये? यानी शनि जो है, जैसे मान लीजिए ग्रह के बना दिया जाए ऐसा, जैसे ऐसा बना दिया जाए तो इसके बाहर भी इसको ऐसे ऐसे करके ये चारों तरफ वलय बना हुआ है। तो यही आपको इसमें 7 वलय है, याद रखिएगा आप लोग। 7 वलय से ये घिरा हुआ है कौन? तो शनि ग्रह। क्या है? तो 7 वलयों से ये घिरा है कौन? आपको शनि ग्रह। और घनत्व में देखा जाए, ये घनत्व में देखा जाए, जैसे मान लीजिए शनि जो है, ये घनत्व में देखा जाए तो सारे ग्रह या जल, याद रखिएगा आप लोग, ये जितने सारे ग्रह हैं या जल से भी इसका घनत्व सबसे कम होता है। यानी शनि ग्रह का जो घनत्व जो होता है, ये सारे ग्रह या आपको जल के घनत्व से भी इसका घनत्व कम होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शनि ग्रह को केवल जल में रख दिया जाए तो जल पे ये तैरने लगेगा। यानी घनत्व कम होने के कारण, यानी जल की घनत्व से भी इसका घनत्व कम है, इसलिए इसको और जल पे रख दिया जाए इस शनि ग्रह को, तो वहां पे तैरना शुरू कर देगा, यानी तैरने लगेगा, उसमें नहीं डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व कम है जल की अपेक्षा। तो ये चीज जरूर आप लोग याद रखिएगा। और ये रंग में देखा जाए तो ये पीला कलर में ये दिखता है। ठीक है, किस कलर में दिखता है? तो पीला कलर में दिखता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कोई आपको, जैसे मान लीजिए उपग्रह है तो कौन सा है? तो टाइटन है। कौन है? टाइटन है, टाइटन। और इसका क्या है? गैनीमेड है। मंगल ग्रह का 2 ग्रह है, डिमोस और फोबोस। फोबोस और डिमोस जो हम लोग देखेंगे आगे चल के कि जितने सारे ग्रह हैं, ये 2 तो इसका तो ग्रह होता ही, उपग्रह होता ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो 6 ग्रह हैं, ये 6 ग्रह में देखा जाए तो सबसे छोटा कोई ग्रह होता है तो मंगल का ही होता है, जिसका नाम है डिमोस। और सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो बृहस्पति का है गैनीमेड, वो भी पीला कलर का दिखता है। लेकिन टोटली ग्रह ही जो है शनि ग्रह, ये पीला कलर का दिखता है। तो हम लोग क्या इसमें याद रखेंगे? शनि ग्रह जो है ये 7 वलयों से घिरा है। और फिर उसके बाद इसका सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो इसको छठा स्थान है। फिर उसके बाद इसका घनत्व जो है, आपको जितने सारे ग्रह हैं या आपको जल के घनत्व से भी इसका घनत्व कम है, और उस हिसाब से इसको पानी पर भी तैरना ही शुरू कर देगा। नेक्स्ट है अरुण ग्रह। तो अरुण ग्रह क्या है? इसका क्रम 7वां है। तो सबका क्रम लिख दीजिए। तो यहाँ अरुण ग्रह जो है, इसके पहले हम बताए हैं कि जैसे मान लीजिए शुक्र हो या अरुण हो, इसका आपका जैसे ये परिक्रमण काल जो है, यानी सूर्य की जब ये परिक्रमा करता है तो आपको ये क्लॉकवाइज में परिक्रमा करता है। देखिए किस वाइज में? तो क्लॉकवाइज में, दक्षिणावर्त में अर्थात पूर्व से पश्चिम की तरफ समझिए आपको सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसके अलावा यहाँ एक बना दे रहे हैं, यानी ये शुक्र और अरुण को छोड़ करके ये जितने सारे ग्रह बच गए, ये लोग जब परिक्रमा करते हैं आपको सूर्य की, तो आपको पश्चिम से पूरब की तरफ करते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ परिक्रमा करते हैं। इसीलिए इन सारे ग्रहों पे जो सूर्योदय जो है पूरब में या सूर्यास्त पश्चिम में होता है। लेकिन ये 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और आपको अरुण,
ये आपको सूर्य की जब परिक्रमा करता है तो ये आपको कैसे करता है, तो आपको ये परिक्रमा करता है आपको पूरब से पश्चिम की तरफ यानी क्लॉकवाइज में। और इसीलिए दो ऐसे ग्रह हैं, यहाँ पे सूर्योदय जो है पूरब में होता है और सूर्यास्त का कहाँ पे सूर्योदय जो है, सूर्योदय यहाँ पे पश्चिम में होता है और सूर्यास्त कहाँ पे, तो पूरब में होता है, पूरब में होता है। यानी शुक्र ग्रह पे और अरुण ग्रह पे सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में। लेकिन ये जितने सारे ग्रह हैं इस पे आपको सूर्योदय पूरब में और सूर्यास्त पश्चिम में, यानी इन जितने सारे हैं इन दोनों को छोड़ करके जस्ट अपोजिट इन लोगों के यहाँ पे क्रिया है। तो याद रखिए क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ग्रह है जिसके समझिए कि सूर्य की परिक्रमा करने में क्लॉकवाइज में परिक्रमा करते हैं, तो आपको कौन सा, तो शुक्र और अरुण। और वहीं आपको एंटी क्लॉज में कौन परिक्रमा नहीं करते हैं ऐसे अगर पूछ दे तो यही होगा। कौन करते हैं तो ये सब हो जाएगा, बुध हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति, शनि और वरुण। ठीक है, लास्ट में देखा जाए तो लास्ट में कौन सा ग्रह है, तो ये है आपका वरुण ग्रह है। और आपको वहीं आपको सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लास्ट में ये ग्रह है और ये एक हरा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। क्या है, मीथेन की प्रधानता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे समझिए क्या है, तो ये हरा कलर में दिखता है अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो। और इसका मुख्य अगर देखा जाए, इसका मुख्य आपको उपग्रह के बारे में देखा जाए तो ट्राइटन है। ट्राइटन ये आप लोग याद रखिएगा, आपको अभी हम बताए हैं शनि का टाइटन है और वरुण का ट्राइटन है, अंतर है टाइटन और ट्राइटन। फिर उसके बाद एक और देख लें, यहाँ पे छूट गया है, जैसे वरुण है तो वरुण में भी यहाँ पे 9 वलय हैं, 9 वलय हैं। जैसे मान लीजिए कुछ शनि में 7 है तो इसमें आपको 9 वलय हैं। और इसमें से जैसे मान लीजिए आपको अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ, डेल्टा हुआ, ये जितने सारे आपको यही इसी में आपको वलय यहाँ इसी में पाया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वगैरह सब कहाँ पे, अरुण में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा है आपको कौन सा, ये 8 ग्रह और सूर्य से स्थिति, इसकी स्थिति कैसे है इसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं। यानी सूर्य से जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कैसा है, तो हम लोग बता सकते हैं पहला है बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, तो मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, क्या क्या है, बुध है, यहाँ लिख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। फिर आगे क्वेश्चन अगला कहता है कि आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम कौन सा है। यानी आकार की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल के यानी बड़ा और छोटा के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। फिर उसके बाद कौन सा आता है, शनि। फिर उसके बाद कौन सा आता है, अरुण। इसको हम मिटा भी सकते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, यानी आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम जो है कौन कौन सा आएगा, तो पहला हो जाएगा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा जो है वरुण होता है, फिर पृथ्वी होता है,
फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। यानी क्या है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसी तरह से यहाँ आकार की दृष्टि से देखा जाए, यानी सबसे बड़ा कौन है तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है। ठीक है। फिर द्रव्यमान के अनुसार अगर देखा जाए ग्रहों का क्रम, यानी अवरोही क्रम में द्रव्यमान यानी मास के अनुसार देखा जाए तो फिर वहीं सबसे पहला आएगा बृहस्पति, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा शनि। यहाँ देखिए अरुण वरुण, तो यहाँ पहले वरुण आएगा, तब अरुण आएगा, फिर उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है। तो यहाँ तीन चीज है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, दूसरा है आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम यानी अवरोही क्रम में। अवरोही क्या है, मतलब घटते क्रम में, यानी बड़ा से छोटा के क्रम में, तो सबसे बड़ा बृहस्पति या सबसे छोटा बुध। फिर द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम जो अवरोही क्रम में ही है, यानी मास के अनुसार देखना है तो बड़ा और छोटा क्या है, तो सबसे बड़ा आपको बृहस्पति हो जाएगा, फिर उसके बाद शनि, फिर उससे वरुण, तब अरुण, तब पृथ्वी, शुक्र, मंगल, तब बुध। ठीक है। तो ये जितना सारी अंतर है आपको क्या है, आपको सूर्य की अपेक्षा ग्रहों का क्रम है। तो एक चीज आप लोग यहाँ याद रखिएगा, जो मेन की पॉइंट जो बताया ये याद होना चाहिए। और आपको जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 ये आपको आंतरिक ग्रह है, और ये चार जो है ये कौन है, इसको बाह्य ग्रह के रूप में जाना जाता है, या बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। तो यानी ये कौन सा है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को ये बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है, और ये चार जो ग्रह था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ये इतना याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बृहस्पति ग्रह कौन सा है, तो कौन कौन सा है, तो बृहस्पति है, ये बृहस्पति है, उसके बाद ये शनि है, वरुण है, ये वरुण है। तो बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चार आ जाएगा। ये वरुण यहाँ पे है। वही आपको आंतरिक ग्रह में पूछेगा तो बुध, शुक्र, ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी, और ये हो जाएगा मंगल। तो बस इतना याद होना चाहिए। इसके बाद हम इसको टेबल में ला रहे हैं। इसको टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला ग्रहों का नाम दिया गया है, फिर उसके परिभ्रमण समय, फिर उसके बाद परिक्रमण समय, फिर उसके बाद उपग्रहों की संख्या है, फिर उसके बाद आपको इसका रंग है, किस रंग में यानी आकाश में दिखता है। तो ये सबसे पहला क्या है तो बुध है, जिसको मरकरी कहते हैं इंग्लिश में। और इसका परिभ्रमण समय जो होता है, यानी ये अपने अक्ष पर समझिए कि 58.6 दिन में आपको अपने अक्ष पर एक चक्कर ही लगा देता है। ठीक है। अपने अक्ष पे जो है 58.6 दिन में, ये दिन है, दिन में एक चक्कर जो है ये लगा देता है। फिर उसके बाद वही इसका परिक्रमण काल जो होता है, यानी बुध का परिक्रमण कहलाता है, सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है। यानी सबसे तेज जो है सूर्य की परिक्रमा ये करता है। क्या है, यानी सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा करने वाला कौन है तो बुध है। इससे बहुत बड़ा समझिए क्वेश्चन आता है बन करके यहाँ से, तो इसको भी सरसरी निगाहों से देखना जरूरी है। फिर इसके बाद इसके पास उपग्रहों की संख्या नहीं है, और इसका रंग भी इस तरह से कोई आपको डिसाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह। ये शुक्र ग्रह है जिसको वेनस कहा जाता है इंग्लिश में। ये आपको 243 दिन में आपको क्या अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है ये। और ये सूर्य की परिक्रमा करने में
मतलब सूर्य की एक परिक्रमा करने में 224.7 दिन में यह क्या करता है, एक चक्र लगा लेता है। ठीक है, और इसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई कलर ऐसा नहीं दिया गया कहीं भी। तो बुध हो गया और शुक्र हो गया, यानी बुध क्या है, इसके पास बुध और शुक्र के पास कोई इसका उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए पृथ्वी, तो ये पृथ्वी जो है 23.9 यानी 23.9 घंटा में, दिन नहीं, दिन बस यही इसी के लिए था, 23.9 दिन में घंटा में आपको अपने अक्ष पर एक चक्र लगा लेता है। और 365.26 दिन में, यानी 365.26 दिन में जो है ये क्या करता है, सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, 365.26 दिन में क्या करता है, ये सूर्य की एक चक्र जो है ये लगा लेता है। और इसके पास मात्र एक जो है उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जो इसके आगे हम लोग पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है इसका आकाश में नीला कलर में ये दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी आकाश में किस कलर में दिखता है, तो नीला। नेक्स्ट है मंगल ग्रह। ये मंगल ग्रह जो है 24.6 घंटा में अपने एक अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। यही है दोनों का आपको मान जो होता है या झुकाव जो होता है पृथ्वी के समान ही मंगल का होता है। लगभग देखिए 23.9 घंटा 24.6 घंटा लगभग आपको आसपास के होता है ये। तो ये अपने अक्ष पर 24.6 घंटा में अपने एक चक्कर लगा लेता है। और ये 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा एक बार पूरा करता है ये। और इसके पास दो आपको उपग्रह है, जिसको फोबोस और डीमोस, जिसमें डीमोस जो है ये सारे उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखिएगा आप लोग। और ये जो है आपको आसमान में लाल कलर में दिखता है आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है हम लोग जानते हैं ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। और ये 9.9 घंटा में, यानी लगभग 10 घंटा में जो है 10 घंटा में सबसे फास्ट अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। और फिर 11.9 अर्थात 12 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। इसके पास 79 उपग्रह है, कहीं कहीं आपको 67 उपग्रह दिया होगा। तो दोनों में कोई होगा तो आपके एग्जाम में इसको टिक कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, कहीं 67 मिलेगा और कहीं आपको 79 मिलेगा। तो उस हिसाब से आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा इसको। यानी 67 रहेगा वो भी, यानी पहले 67 था, आज डेट में 79 हो गया है। तो एग्जाम जैसे दी आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और ये आपको आसमान में पीला कलर का दिखता है। नेक्स्ट है ये, जैसे शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह जो है आपको 10.3 घंटा में आपको क्या करता है, अपने अक्ष पे एक चक्कर लगा लेता है। और फिर उसके बाद 29.5 वर्ष में आपको क्या करता है, सूर्य की एक परिक्रमा करता है। कौन? तो शनि ग्रह। ठीक है, और इसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 62 आपको क्या है, इसके पास उपग्रहों की संख्या है। और ये भी आकाश में पीला कलर में दिखता है। नेक्स्ट है अरुण ग्रह, जिसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और मीथेन की अधिकता इसी, यानी हरा ग्रह इसी कहा जाता है। अरुण ग्रह को ये 17.2 घंटा में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे ये कोई ग्रह है, जैसे मान लीजिए ग्रह है, तो ये धुरी है, ये धुरी है। तो इसका जो है, इसका यानी यहाँ से एक चक्कर लगाने में और इसका चक्कर लगाने में, तो यहाँ जो है यानी अपने धुरी का ये लोग एक चक्कर लगाने में आपको 17.2 घंटा का समय लेता है। और ये टोटल समझिए सूर्य की परिक्रमा जो करता है, ये टोटल वो समझिए कि 84 वर्ष में करता है। ठीक है, और इसके पास जो है उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27 है। और ये क्या है, तो हरा ग्रह है। आसमान में हरा ग्रह अर्थात अंतरिक्ष से देखा जाए तो टोटल ये हरा ग्रह दिखेगा। ये वरुण ग्रह जो है, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून कहा जाता है, ये 17.1 घंटा में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेगा। और 164.8 वर्ष में ये सूर्य की एक परिक्रमा करता है, एक चक्कर लगाता है 164.8 वर्ष में।
और इसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 13 है। और ये भी समझिए क्या है, तो आसमान में ये आपको पीला कलर का दिखता है। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार और इसको और देख लीजिएगा। बुध, शुक्र, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन बस यही आएगा, सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो बुध करता है। और सब वो कौन सा ग्रह है सबसे तेज जो है अपने अक्ष पे एक चक्कर लगा लेता है, तो कौन है, बृहस्पति है। ठीक है, और सबसे ज्यादा समय कौन लेता है आपको सूर्य की परिक्रमा करने में, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 164.8 वर्ष। क्यों, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है, ये बहुत दूर है और सबसे नजदीक है ये बुध, इसलिए सबसे नजदीक में कर लेता है। कम दिन में आपको सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, लेकिन बहुत सूर्य से बहुत दूर है, इसीलिए बहुत ज्यादा समय इसको लग जाता है। आपको उपग्रह में देख लिया जाए तो 2 में यानी बुध और शुक्र में कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है। और आपको क्या, मंगल के पास क्या है, तो आपको 2 उपग्रह है, जिसको डीमोस और फोबोस कहते हैं। तो ये डीमोस जो है ये क्या है, तो आपको उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह है। लेकिन यहाँ पे गैनीमीड है, गैनीमीड यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपको बृहस्पति का एक उपग्रह है। तो उपग्रहों में भी सबसे बड़ा उपग्रह है ये, और ऐसे ग्रहों में भी सबसे बड़ा उपग्रह है आपको बृहस्पति। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके आगे जो है हम लोग फिर आपको तीसरा लेक्चर इसका पढ़ेंगे, आपको सौरमंडल का। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग इसको देखिए, इसका फायदा उठाइए आप लोग। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।